जी अस्सलाम वालेकुम। आल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपका हमारे चैनल के अंदर अपना आईटी कॉलेज। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग के टॉपिक के ऊपर है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग किसे कहते हैं। इससे पहले हमने प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाया, प्रोसेस क्रिएशन टर्मिनेशन के बारे में पढ़ाया। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो भी आप देख लें, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज़ का पार्ट है ये वीडियो, और हम यहाँ पर कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ाते हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले आप इसके जो लफ्ज़ी मतलब होते हैं, लफ्ज़ का क्या मतलब है वो आप अंडरस्टैंड करने हैं। प्रोसेस होता है काम, जो रनिंग काम है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस की डेफिनेशन है, एक रनिंग वर्क, वो प्रोसेस कहलाता है। सेकंड चीज़ आती है हमारे पास शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग किसे कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं कि किसी भी काम को अच्छी तरतीब के साथ अरेंज करना, ठीक है, उसको तरतीब के साथ एक अच्छे तरीके के साथ उस काम को मैनेज करना, उसे कहते हैं शेड्यूल करना। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है जी? प्रोसेस शेड्यूलिंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग द order in which processes are executed on the CPU। प्रोसेस शेड्यूलिंग का ये मतलब है कि जो भी आपके सिस्टम के अंदर टास्क हैं, सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हैं, उन लोगों को इस चीज़ का मतलब श्योरिटी दे देना कि इन विच प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू, कि कौन से प्रोसेसेस जो हैं सीपीयू के अंदर जो है वो रन होंगे। मतलब सीपीयू को ये चीज़ें, जो टास्क को, इन चीज़ों के बारे में बता देना कि कौन से जो है वो किस तरह से, किस ऑर्डर के साथ, किस तरतीब के साथ प्रोसेस जो हैं वो यहाँ पे रन किए जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग द नेक्स्ट प्रोसेस। इसके अंदर ये भी होता है कि सिलेक्ट करना नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेटिंग सीपीयू टाइम। देखिए, यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में जो है ना थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाऊंगी। 2 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगी। देखिए, हमारे पास एक रैम है। सीपीयू कितने लगाते हैं? मोस्टली जो 90% है ना घरों में जो पीसीज इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर, वहाँ पे एक ही सीपीयू लगा होता है, ठीक है। सीपीयू के अंदर जो है वो एक रैम होती है हमारे पास, ठीक है। आप 2-3 रैम्स भी लगवा सकते हैं। मैं मिसाल के लिए कह रही हूँ कि नॉर्मल पीसीज के अंदर एक रैम होती है। हमारे पास जो आजकल कंप्यूटर है वो हैं जी मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होते हैं हमारे पास। एक टाइम के अंदर कम से कम 3-3, 4-4 आप जो है वो एप्लीकेशन चला लेते हैं। पहली एप्लीकेशन आप कह लें कि ये पेंट के ऊपर आप पेंटिंग कर रहे हैं। दूसरी ये कह लें कि आपने वीडियो लगाई हुई है यूट्यूब पे या वीडियो प्लेयर के ऊपर। तीसरा आप ये कह लें कि साथ आपने कोई 2-3 जो है वो बॉक्सेस इंटरनेट ब्राउज़र के जो है ना वो ओपन किए हुए हैं ब्राउज़र। अब रैम हमारी हो गई। अब ये 3 प्रोसेस चल रहे हैं, ये प्रोसेस 1, 2, 3। जब ये तीनों एक ही रैम के अंदर चल रहे हैं ना, सीपीयू तो एक ही है, तो प्रोसेस शेड्यूल क्या करेगा? इनको उनका ऑर्डर बताएगा। जैसे पहले ये आया, रिक्वेस्ट इसकी आई, फिर इसकी आई, फिर इसकी आई। अब सीपीयू ने ये करना है कि फ़र्ज़ करें सीपीयू के पास जो उसका प्रोसेसर है, सबसे पहले इसने इसको देने हैं 3 नैनो सेकेंड, मतलब 3 नैनो सेकेंड इसको देगा, सेकेंड का बहुत छोटा हिस्सा। फिर 3 नैनो सेकेंड इसको देगा, फिर 3 इसको देगा। मतलब इस तरह से ये अपना चलाएगा। ये इतनी फास्ट स्पीड में चलेगा ना कि आपको फील भी नहीं होगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो हर एक को टाइम दे रहा है, टाइम शेयरिंग कर रहा है सबके साथ। इसे कहते हैं टाइम शेयरिंग। ये बड़े एडवांस टॉपिक हैं, आगे भी आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हमारे चैनल के ऊपर ही पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ और आपको पेपर में कोई मसला ना हो। तो 3-3 सेकंड जो है वो प्रोसेसर इनको टाइम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इन्वॉल्व करता है कि यहाँ पे जब कोई भी प्रोसेस चलना होता है ना, जैसे फ़र्ज़ करें आपका ये लोड हो गए, ये तीनों प्रोग्राम ना लोड हो गए रैम के अंदर। यहाँ पे हम रैम की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये रैम को जो है ना हम यहाँ पे शो कर देते हैं। रैम के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। आप फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर जो है ना इसका ये बन गया है जी, पहला प्रोसेस यहाँ तक आ गया, प्रोसेस 1 ये आपका प्रोसेस 2 है जी। और यहाँ पे आपका प्रोसेस 3 पर आया पड़ा है।
जब यहाँ पर ऑर्डर डिसाइड होने हैं ना, इसको ऑर्डर 1 कह दिया, 2 कह दिया, आपका जो प्रोसेसर एक ही है, पहले वो प्रोसेसर इस चीज़ को चलाएगा। यहाँ पे आप देखें ये चीज़ आ जाएगी रेडी क्यू के अंदर, जितने सेल चलाने हैं, मतलब 3 सेकंड में उसने देखा, जज किया कि 2 ही फ्रेम चल सकते हैं, उसने इसका एक रेडी क्यू होता है। अब देखिए ये रैम है, यहाँ पे एक रेडी क्यू बना होता है और आगे आपका प्रोसेसर काम कर रहा होता है। रैम से मेमोरी देता है, जो भी काम करना है प्रोसेसर ने करना है, वो एक अलग चीज़ होती है। इसने इसके 2 सेल जो हैं, ये 2 सेल इसके अंदर आ गए, यहाँ से चले जाएंगे प्रोसेसर के अंदर, फिर इसके 2 सेल ले जाएगा जब तक वो चलेगा, फिर इसके 2 सेल ले जाएगा। इस तरह से ये सर्कल घुमाता रहेगा, सारे प्रोसेस पूरे हो जाएंगे। इस चीज़ को कहते हैं प्रोसेस को शेड्यूल करना। तो ये चीज़ें हमारे पास ऑर्डर डिसाइड करना, शेड्यूल करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इमेजिन यू हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन ऑन योर कंप्यूटर। आप इमेजिन कर लें, सोच लें कि भाई आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन खुली हुई हैं कंप्यूटर में, सच एज अ वेब ब्राउजर, अ वर्ड प्रोसेसर एंड अ मीडिया प्लेयर। प्रोसेस शेड्यूलिंग इंश्योर दैट ईच ऑफ दिस प्रोसेस गेट्स अ टर्न टू रन ऑन द CPU। हर एक प्रोसेस को एक बारी मिलेगी CPU के अंदर रन करने के लिए, अलाउइंग दैम टू एग्जीक्यूट देयर टास्क कंकरेंटली। इस तरह से वो सबके ही टास्क जो हैं वो एक टाइम के अंदर टाइम शेयरिंग करके मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। फॉर इंस्टेंस यू कैन लिसन टू म्यूजिक मीडिया प्लेयर। अब यहाँ पे मज़ीद भी बताया हुआ है कि ये आप पढ़ भी लें कि एट द सेम टाइम आप एक, जैसे आप खुद देख लें, वो करें, सोच लें कि आप एक टाइम में कितने ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो ये था भाई हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा IPC के अंदर, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का, पेपर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी वीडियो आप देख सकें और इस सीरीज़ के अंदर आप बने रहें। तो आपको मैं एक स्टडी टिप बताऊंगी कि बहुत से बच्चे जो कहते हैं कि हम जी भूल जाते हैं, टेस्ट में बैठते हैं भूल जाते हैं, पेपर में जाते हैं भूल जाते हैं, भूलते क्यों हैं, ये मैं आपको टिप बताती हूँ। देखें, हमारा जो IQ है ना, माइंड है, आप कोई भी चीज़ को एक दफ़ा बस देखेंगे ना तो आपको चांसेस हैं 80% के वो आपको भूल जाएगी। बच्चे करते क्या हैं भाई, सारा साल पढ़ते नहीं, पढ़ते भी हैं तो सही तरह दिल लगा के पढ़ते नहीं। जब एंड पे रह जाते हैं 1 महीना, या अक्सर तो बच्चे ऐसे होते हैं 1 हफ्ता रह जाता है, फिर उनको थोड़ी थोड़ी फिक्र होती है कि भाई मेरे एग्ज़ाम है। तो आपका काम ये है कि आप डेली के डेली जो है वो कम से कम लेक्चर सुने, डेली की डेली कुछ ना कुछ चीज़ें लिख लें, आपके माइंड से एक दफ़ा गुजरेंगी। अक्सर आपने देखा होता है जो कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लास में पढ़ा होता है ना, जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ पे 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं जो उन्होंने 12th क्लास में कौन टॉपिक पढ़ा था, अगर वो दोबारा आ जाए वो बहुत अच्छा उसको परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रिवीजन हो जाती है। तो आज ये स्टूडेंट अपने सिलेबस को, जब आपकी क्लास शुरू हुई 6 माह का अगर आपका सेमेस्टर है तो 3 माह के अंदर सिलेबस ख़त्म कर लें, उसके बाद 1 दफ़ा 2 दफ़ा रिवाइज़ करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, कभी नहीं भूलेंगे। तो ये थी हमारी आज की टिप। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियोस को देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।